राधे कृष्ण। भगवान श्री वेद व्यास ने इस ग्रंथ में परब्रह्म के स्वरूप का सांगोपांग निरूपण किया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्म सूत्र है तथा वेद के सर्वोपरि सिद्धांतों का निर्दर्शन कराने के लिए इसका नाम वेदांत दर्शन भी है। 4 अध्यायों और 16 पादों में विभक्त इस पुस्तक में ब्रह्म की पूर्ण व्याख्या दी गई है, जिससे जिज्ञासुओं की समस्त भ्रांतियों का निराकरण हो जाता है। उनकी ब्रह्म में प्रतिष्ठा हो जाने पर वह परम मुक्ति का अनुभव कर सभी शोक संतापों से मुक्त होकर परमानंद को उपलब्ध हो जाता है, जो इस जीव की परम एवं अंतिम स्थिति है, जिसे प्राप्त कर लेना ही जीव का अंतिम उद्देश्य है। जिस प्रकार किसी वस्तु के निर्माण में 6 कारणों की आवश्यकता होती है, निमित्त कारण, उपादान कारण, काल, पुरुषार्थ, कर्म और प्रकृति, इसी प्रकार सृष्टि निर्माण में भी 6 ही कारण अनिवार्य हैं। इन 6 कारणों की व्याख्या ही भिन्न भिन्न 6 दर्शनों में की गई है। इनमें से निमित्त कारण ब्रह्म की व्याख्या ब्रह्म सूत्र अथवा वेदांत दर्शन में की गई है। तो आइए हम भी ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत दर्शन का श्रवण करते हैं। पहला अध्याय समन्वय अध्याय। पहला पाद, पहला सूत्र। अब यहाँ से ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। अब यहाँ से ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। भगवान वेद व्यास अपने शिष्यों को भारतीय अध्यात्म के कई विषयों का उपदेश देते हैं। इसी उपदेश क्रम में वे अब ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करते हैं। इसमें ब्रह्म के स्वरूप, उसका महत्व, उसका अन्य मतों से विरोध, इसकी साधना विधि, इसे ज्ञात करने पर क्या फल होता है, इसका पूर्ण विवेचन किया गया है। भारतीय दर्शन में ब्रह्म ही एकमात्र सर्वोपरि सत्ता है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। वही एक ऐसा तत्व है जो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में उपस्थित रहता है। वह सर्वव्याप्त है। वही इस सृष्टि रूप में अभिव्यक्त रहता है। इससे भिन्न कुछ है ही नहीं। श्रुति कहती है नेह नानास्ति किंचन, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। भिन्नता की प्रतीति केवल उस ब्रह्म के अज्ञान के कारण ही है। जिन्होंने इसे नहीं जाना वे ही सृष्टि में भिन्नता देखते हैं, जबकि जिसको जान लेने पर ज्ञान का प्रकाश होता है, जिससे इन सभी भिन्नताओं में एकत्व का अनुभव होता है। इसी एकत्व के अनुभव से अज्ञान रूपी ग्रंथि का भेदन होता है, जिससे मनुष्य इन अज्ञान रूपी बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो जीव की परम गति है। वेदांत ग्रंथ में ब्रह्म की जिस प्रकार की व्याख्या की गई है, उन्हीं के प्रमाण स्वरूप इस ग्रंथ की रचना ब्रह्म जिज्ञासा से की गई है, जिसको जानने का अंतिम फल है मुक्ति। अतः ब्रह्म को जान लेने पर जीव का फिर पुनः आगमन नहीं होता। वह सदा के लिए इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी कारण ब्रह्म ज्ञान का ही सर्वोपरि महत्व है। अन्य किसी कर्म या साधन से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि सभी कर्म एवं साधन परिणामी हैं तथा व्यक्ति उसी से बंध जाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, जो मुक्ति का कारण है। श्रुति यह भी कहती है रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है, जिसकी जिज्ञासा से इस ग्रंथ का आरंभ किया गया है। दूसरा सूत्र। इस जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं वह ब्रह्म है।
इस जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। इस सूत्र में बताया गया है कि वही ब्रह्म एकमात्र मूल तत्व है जिससे सृष्टि की रचना होती है, उसी में स्थित रहकर सुव्यवस्थित रूप से संचालित होती है, प्रलय काल में उसी विलीन होकर उसी के समान हो जाती है। इसी प्रकार सृष्टि के आदि एवं अंत में वही शुद्ध स्वरूप में रहता है। मध्य में जो आकार, रूप, रंग आदि दिखाई देते हैं वह सब उसी की अभिव्यक्ति है। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण एवं साकार रूप से सृष्टि में अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए यह सृष्टि किसी प्रकार उस ब्रह्म से अलग नहीं है। सृष्टि में दो तत्व ही नहीं है, फिर भिन्नता कैसे हो सकती है? इसलिए इसका मूल कारण वही ब्रह्म है। सृष्टि में जड़, चेतन, पदार्थ, जीव, मनुष्य सभी का जो मूल कारण है वही ब्रह्म है, उसी से इनका जन्म होता है। तीसरा सूत्र, शास्त्र में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए इसे मानना उचित है। शास्त्र में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए इसे मानना उचित है। यह ब्रह्म अति सूक्ष्म तत्व है, वैज्ञानिकों के परमाणु तथा ऊर्जा से भी अति सूक्ष्म है। उसे इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। यह मन और बुद्धि का विषय नहीं है। इसे तर्क से भी नहीं जाना जा सकता, अतः यह सामान्य व्यक्ति के जानने में नहीं आ सकता। इसको जानने की एक ही विधि है, ध्यान और समाधि, जिसमें पहुँचने पर इसकी अनुभूति होती है। इसलिए हर व्यक्ति इसकी सत्ता से अनभिज्ञ ही रहता है, किंतु कुछ व्यक्तियों ने इसे जाना है, जिसकी व्याख्या वेद, उपनिषद, गीता आदि में की है। इसलिए अन्य व्यक्तियों के लिए जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष नहीं किया है, ये शास्त्र ही प्रमाण है, तथा जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष किया है वे स्वयं ही प्रमाण हैं। दुनिया में जितना ज्ञान है वह हर व्यक्ति का अनुभव किया हुआ नहीं है, सही पुस्तकों से ही आया है, शास्त्रों से आया है, इसलिए उसी को प्रमाण मानना उचित है। महर्षि पतंजलि ने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भेद से प्रमाण को 3 प्रकार का बताया है। विद्वानों, ज्ञानियों के वचन तथा शास्त्र के वचन ही आगम प्रमाण है, जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। जगत की उत्पत्ति के कारण शास्त्रों में ब्रह्म को ही बताया गया है, इसलिए इसे प्रमाण मानकर स्वीकार कर लेना ही उचित है। चौथा सूत्र, तथा यह ब्रह्म समस्त जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त होने के कारण उपादान भी है। तथा यह ब्रह्म समस्त जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त होने के कारण उपादान भी है। श्रुतियों में उल्लेख है, वह ब्रह्म इस सृष्टि का निमित्त एवं उपादान कारण दोनों है, क्योंकि वही संपूर्ण जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त है। जगत उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं है। वह कुंभकार जैसा निमित्त कारण नहीं है, जो अपने से भिन्न उपादान कारण मिट्टी लेकर बर्तन बनाता है। कुछ शास्त्र प्रकृति उपादान कारण को ब्रह्म से भिन्न मानकर व्याख्या करते हैं, किंतु वेदांत दर्शन कहता है यह उपादान कारण प्रकृति भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, बल्कि उसी से उत्पन्न हुई है। मुंडक उपनिषद में कहा है, जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती है और उसे निगल जाती है, जिस प्रकार पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार जीवित मनुष्य से केश और रोएं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म से इस सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उसी से उत्पन्न हुई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति है, और दूसरी जीव रूप परा प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है।
इससे स्पष्ट है कि उपादान कारण यह प्रकृति उसी परब्रह्म की शक्ति है, उससे भिन्न नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में उल्लेख है, श्वेताश्वतर उपनिषद में उल्लेख है कि उसी परमात्मा ने उस जड़ प्रकृति की रचना का कर्म करके उसका निरीक्षण कर फिर चेतन तत्व का जड़ तत्व में संयोग करा के जगत की रचना की है। इस प्रकार शास्त्रों के प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म ही इस सृष्टि का निमित्त एवं उपादान कारण दोनों हैं, इससे भिन्न कुछ है ही नहीं। तो उससे पृथक उपादान कारण कहाँ से आ सकता है। 5वां सूत्र, श्रुति में इक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण शब्द प्रमाण शून्य प्रधान जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है। श्रुति में इक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण शब्द प्रमाण शून्य प्रधान जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है। उपनिषदों में सृष्टि रचना के प्रसंग में ईक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात उस सत ने ईक्षण संकल्प किया मैं बहुत हो जाऊं। छांदोग्य उपनिषद में कहा है तदैक्षत बहुश्याम प्रजाजियेत। चूंकि प्रकृति जड़ है जिससे उसमें संकल्प नहीं हो सकता, संकल्प चेतन से ही संभव है, इसलिए जड़ प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। उस ब्रह्म में ही सृष्टि रचना की समस्त शक्तियाँ निहित थी, जिसका प्रकटीकरण संकल्प से हुआ, जिससे इस जड़ चेतन में सृष्टि का निर्माण हुआ। प्रकृति नाम का ब्रह्म से भिन्न कोई तत्व नहीं था जिसका उपयोग करके ब्रह्म ने सृष्टि रचना कार्य किया हो। यह प्रकृति भी उसी की शक्ति है, ऐसा भाव है। ऐतरेयोपनिषद में उल्लेख है यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र आत्मा परमात्मा ब्रह्म ही था, उसके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। उसने निश्चय ही लोकों को रचना करूं इस प्रकार विचार किया। इस प्रकार सृष्टि कारण एकमात्र ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार 5 सूत्र बताए गए। पहला सूत्र, यहाँ से ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। दूसरा सूत्र, इस जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। तीसरा सूत्र, शास्त्र में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए इसे मानना उचित है। चौथा सूत्र, तथा यह ब्रह्म समस्त जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त होने के कारण उपादान भी है। 5वां सूत्र, श्रुति में इक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण शब्द प्रमाण शून्य प्रधान जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।